प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों के सामने ऑनलाइन वीडियो की पहला चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में आज कुछ जानकारी देंगे, जिसमें हम जानकारी देंगे संबंध के बारे में, बाइनरी रिलेशन के बारे में और बाइनरी रिलेशन के प्रकारों के टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध के बारे में। संबंध देखिए बेटा, रिलेशन, संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। देखना चाहो लिख सकते हो, संबंध A इक्वल A सेट में 1,2 अवयव हैं, B सेट में 3,4,5 अवयव हैं, 3 अवयव हैं जो 3, 4, 5 हैं। यदि हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, कार्तीय गुणन A क्रॉस B इक्वल 1,2 क्रॉस B 3,4,5, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो 1 का गुणा 3 में करो बेटा, तो 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5। अब देखिए बेटा, इस संबंध को ही आगे वाले पद को सदैव डोमेन कहते हैं, पीछे वाले पद को सदैव रेंज कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, A जो है वो डोमेन है, B जो है वो रेंज है। इस रिलेशन को ही हम, इस A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम रिलेशन कहते हैं। तो R इक्वल, तब ये बोला जाता है R इक्वल A, B, A जो है वो बिलोंग करेगा A को, मतलब आगे वाले पद को, B जो है बिलोंग करेगा पीछे वाले पद को। A belongs to A and B belongs to B, इसे हम A रिलेशन B भी बोलते हैं। यदि मैं इसका B क्रॉस A निकालूं, B का मतलब है B में कितने अवयव, कौन से अवयव है, 3,4,5 वाले, एक में क्या है 1,2 वाले। अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें उससे हम उसी प्रकार 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 5,1, 5,2। अब देखिए इसके लिए तो आगे वाला पद तो B 3 किसको बिलोंग करेगा, B को, 1 किसको बिलोंग करेगा, A को, तो आगे पीछे हो जाता है। लेकिन कभी प्रूफ आ जाता है, क्या A क्रॉस B इज नॉट इक्वल, सिद्ध कीजिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल B क्रॉस A। काफी बार सिद्ध करने के लिए आया है परीक्षा में, तो आप इस प्रकार सिद्ध भी कर सकते हैं। अवयव चाहे कोई भी हम ले सकते हैं। कभी कभी इसमें पूछा जाता है, यदि A में m अवयव हो और B में, लिख लेता हूं यहां पर, माना यदि समुच्चय A में m अवयव हो, वह B में n अवयव हो, तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या का फॉर्मूला होता है m इंटू n। m इंटू n मतलब, इससे मान लिया A में 2 अवयव हैं, B में 3 अवयव हैं, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 6। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 होगा 6। तो इस प्रकार निकालते। अगर उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो 2 की पावर 6 जितना आ जाए। इस प्रकार हम किसी भी समुच्चय के एक संबंध में अवयवों की संख्या और उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं आपके बाइनरी रिलेशन के बारे में। देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। बहुत सरल चीज है, बहुत चैप्टर सरल है, बस ध्यान से देखते चलें और रेगुलरिटी बनाए रखें तो आपको प्रत्येक एक चीज आपको समझ में आने लगेगी, ये निश्चित रहिए। अब आगे देखते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन के बारे में। तो इसे बोलते हैं हिंदी में द्विआधारी संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्वतुल्य, दूसरा है आपका सममित
तीसरा है संक्रमक, चौथा वैसे होता है प्रतिसममित, पांचवा भी होता है आइडेंटिटी तत्समक संबंध। तो इसके बारे में समझने पहले द्विधारी संबंध किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ द्विधारी के प्रकार समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यदि संबंध आर सब्सेट इक्वल A क्रॉस A हो, मतलब एक समुच्चय A का संबंध समुच्चय A के साथ ही हो, तो इस प्रकार के संबंध को द्विधारी संबंध कहते हैं। जैसे A का मान दे रखा हो 1 2 3, या ऐसे भी कर सकते हैं, A का मान दे रखा हो A, B, C, वो अपने अपने एग्जाम्पल है, कैसे भी अगर कोई भी ले सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A क्रॉस A निकाला जाए, A क्रॉस A कैसे निकालेंगे? A का मान कितना है 1 2 3, क्रॉस B का मान कितना है 1 2 3। अगर इनका हम प्रोडक्ट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो R सबसेट इक्वल A क्रॉस A इक्वल 1 का बड़ा 1 में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इस प्रकार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते, वही संबंध के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में अब इसके हम प्रकार देखते हैं, द्विधारी संबंधों के प्रकार। इसमें बोलते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होता है, कितने होते हैं देखिए। सबसे पहला आता है स्वतुल्य संबंध। इसको परिभाषित न करते हुए सीधे सीधे समझाते हैं, किस प्रकार रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। देखिए A, such that A belongs to A, मतलब जब कोई संबंध A हो, R में कोई ऐसा संबंध हो A, जो बिलोंग करता हो A में, किसमें बिलोंग करता हो, A क्रॉस A में बिलोंग करता हो, तो इस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध कहते हैं, या इसका मतलब सीधा सीधा थोड़ी सी स्व माने होता है, स्वयं, तुल्य माने तुलना, यह स्वयं से तुलना करता है। जैसे इसमें देखिए, इसे एग्जांपल देखिए, 1 1 ये बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है, ये स्वतुल्य संबंध है। कैसे है बेटा? स्वतुल्य संबंध है। बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम सेकंड की बात करते हैं, सममित संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि कोई संबंध A, V belongs to R, यदि A, V बिलोंग कर रहा है R में, then तब V, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध कहते हैं। अब देखिए कैसे, बात समझ ले। मान लिया A का मान 1 है, कहीं मान लो
ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। यहाँ रख के देख लेते हैं, 1 2 3 तो अगर है, इन्हीं में से मानेंगे ए बी का कोई मान मान लो। ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो देखिए a, b कह रहा है 1, 2। क्या 1, 2 इसमें उपस्थित है नहीं है? तो इसका b, a मतलब 2, 1 भी उपस्थित होना चाहिए, पलटना चाहिए। a, b उपस्थित है तो डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन करने पर b, a बन जाएगा, तो वो भी उपस्थित होना चाहिए। मतलब 2, 1 भी, तो 2, 1 देखो है उपस्थित। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। तीसरा संबंध बचता है आपका संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध के बारे में देख लीजिए, क्या होता है संक्रमक संबंध, ध्यान से देखें। संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध का क्या होता है? जो संबंध ए का बी के साथ हो तथा वही संबंध बी का सी के साथ हो, तब यदि वही संबंध ए का सी के साथ हो जाए तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध कहते हैं। जैसे समझ लीजिए ए बी सी, जो संबंध ए का बी के साथ है, मान लो भाई मान लो, वही संबंध बी का सी के साथ है। जब ए का भाई बी है तो बी का भाई सी होगा, तो ए का भी भाई सी होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं, संक्रमक संबंध कहते हैं। इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, पीछे हमने साफ कर दिया, वो एग्जांपल के रूप में देखें। ए क्रॉस ए में देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे मान लिया a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, तो ये कह रहा है a, b 1, 2 बिलोंग्स टू R। देखो उसमें 1, 2 उसमें देख लीजिए, पीछे भी साफ हुआ है, 1, 2 उसमें R में बिलोंग कर रहा है। तो B, C मतलब 2, 3 बिलोंग्स टू R, 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है। तब A, C मतलब 2 तो ये मीडिएटर है, ये जाएगा 1, 3 भी बिलोंग कर जाए R में। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध कहते हैं। अब इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। संक्रमक संबंध से आगे जो सममित दो संबंध और हैं, और बहुत सरल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखते जाएं, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखें। चौथा है आपका प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कोई अलग नहीं है, सममित संबंध का ही हिस्सा होता है ये। A, B belongs to R where B, A belongs to R। अगर ये A बराबर B हो जाए तो इस प्रकार के संबंध को सममित संबंध, प्रतिसममित संबंध कहते हैं। पांचवा होता है बेटा तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन, ये स्वतंत्र संबंधी एक तरह से होता है जिसे I A से प्रदर्शित करते हैं। A, belongs to A such that A belongs to A। तो इस प्रकार के संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं।
बेटा धन्यवाद बेटा। इस वीडियो को उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया हो। इसके हम कुछ सवाल जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आपको देंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।